तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक अधिकार से जुड़े जो भी प्रश्न जो है पिछले साल और पिछले कई सालों से जो पूछे आ रहे हैं, है ना, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। और मैंने एक से लेके 40 क्वेश्चन तक मैंने मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन आए हैं पिछले वाले वीडियो में मैंने किया है ना। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और देखिए। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन चूँकि पिछले साल में आए हैं तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम में फिर से ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, जैसे कि मैंने बोला है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है मतलब आप जानते होंगे कि जम्मू और कश्मीर जो है पहले आर्टिकल 370 के अंदर जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। तो उस टाइम जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वहाँ पे लागू नहीं होता था, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वहाँ पे लागू नहीं होता था, लेकिन परंतु उसमें एक ट्विस्ट है कि जब 2019 में आर्टिकल 370 को, है ना, हटा दिया गया और जम्मू और कश्मीर को, है ना, राज्य के दर्जा से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उस समय से ये अधिकार जो है वहाँ पे भी लागू होने लगा है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 11/3/2018 को। उस टाइम जो है आर्टिकल 370 के अंदर जो है जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। तो उसके अनुसार से हमारा आंसर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। लेकिन अभी के परिवेश में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, सूचना का अधिकार भारत में है किस प्रकार का अधिकार है। हमने देखा था मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल क्या था 12 से लेके 35 के अंदर जो भी थे मौलिक अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, है ना, ये सब फिर इस प्रकार का अधिकार था। लेकिन कानूनी अधिकार जो है वहाँ पे नहीं था, तो हमारा आंसर क्या होगा, कानूनी अधिकार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। इसका मतलब कि यह अधिकार समानता के अधिकार के बारे में पूछ रहा है। जब भी आया ना तो मेन जो है कीवर्ड्स को आप उठा लीजिए, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को, है ना, समान ट्रीट किया जाएगा, है ना, उसके साथ जो है कभी भी असमानता नहीं किया जाएगा, राइट। तो वही चीज़ को क्वेश्चन में आपने ये आप जानते हैं कि समानता का अधिकार क्या होता है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन पहला है कि यह अधिकार अवैधता को सशक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब यह अधिकार अवैधता मतलब इलीगलिटी ना, इलीगल चीज़। ओके, मतलब भारत संविधान में समानता का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि यह किसी भी प्रकार की अवैधता जैसे कि भेदभाव हो गया और अनुचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है, यह अधिकार नकारात्मकता समानता की पराकल्पना नहीं करता। समानता है लेकिन कैसा, नेगेटिव समानता, है ना। नेगेटिव समानता का तात्पर्य क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान स्थिति में समान अवसर मिलेंगे, है ना, तो समान परिस्थितियों में समान अवसर मिलेंगे। आगे है, ये भी मतलब इसका सही है, और कि समान को समान माना जाना चाहिए, मतलब एक तरह के लोग जो हैं उसको एक तरह का ट्रीट किया जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। मतलब इसमें से उपयोग में से एक से अधिक आंसर है, राइट। हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं है ना। तो समानता का अधिकार है, संगठन का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार, है ना, सब अधिकार है। तो हमारा संपत्ति का अधिकार जो है अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 में पहले था, अब जो है जब संविधान संशोधन हुआ तो 300A में वो आ गया है ना, 300A में आ गया है। क्या हुआ था, जो संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 में, 1978 में हुआ था, राइट, 1978 में हुआ था। हमारा आंसर क्या है, बी सही है
ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है मतलब समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। शिक्षा का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। धर्म का अधिकार कितना 25 से 28 में दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है ना। तो संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका वर्णन जो है इस टाइम में 300A में है, राइट। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार, सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा, संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी है ना। भारत संविधान के मौलिक अधिकार में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया, तो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या दायित्व अधिकार। तो बोलते हैं कि भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 2009 में लागू हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, क्योंकि कि शिक्षा के बारे में पता है 21 आर्टिकल में दिया गया है ना, तो मौलिक अधिकार हुआ। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है, सामाजिक समता मतलब क्या हो गया, तब सामाजिक मतलब समाज में, समता मतलब समानता, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जो है समाज में जो है क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, भेदभाव नहीं किया जाता है। तब कि ये समाज के लोगों को समान अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त हो, है ना। किसी भी मतलब जाति, रंग हो गया, लिंग हो गया, प्रवृत्ति हो गया, धर्म के आधार पर मतलब भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या, सामाजिक समता, मतलब सामाजिक मतलब समाज में, और समता मतलब समानता, राइट। तो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन क्या कहता है, समाज में सब समान है ना, कानून के सामने समान है, या समाज में कोई मतभेद ना हो समाज में। तो इसका आंसर क्या होगा, समाज में भेदभाव ना हो, है ना। तो ये हो जाएगी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को लागू हुआ था। देखिए सेम क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत संसद द्वारा पारित किया गया था किस वर्ष, 2005 ईस्वी में, राइट। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 ईस्वी में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना, हम जानते हैं कि 2000 क्या है 5 ईस्वी में बना था। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, मतलब ऑप्शन ये ई हो जाएगा सही, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। बोला कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 ईस्वी में। बिना देखे हुए बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बार बार सेम चीज़ बताने की नहीं है, मतलब आपको खुद इतना पता हो गया। भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र से ना, लोकतंत्र से तंत्र से लोकतांत्रिक अधिकार बन गया, है ना। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ जनता का शासन हो, है ना। तो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है ना, क्योंकि जीवन का अधिकार आर्टिकल 20 में है, 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार भी है, कि स्वतंत्र का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार भी है ना। जैसे कि मैं बताऊं कि राइट टू वोट जो होता है, राइट टू वोट ना, आर्टिकल 326 में दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। ये मैंने ऐसे ही फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, इससे इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है, मैंने बस एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार आया, तो ये राइट टू वोट मैंने ऐसे बता दिया, राइट। तो क्वेश्चन क्या हो गया, डी आंसर हमारा सही। 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारत एक धर्म को मानने वाला देश है, भारत एक धर्म को मानने वाला देश, क्या ये कथन सत्य है ना। भारत में बोला गया है कि धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब वैसा जगह को बोलते हैं, वैसे देश को बोलते हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी धर्म को माना नहीं जाता है, सभी धर्म को संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक ना। तो एक धर्म को मान रहा है नहीं, तब सभी भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। तो ये भी गलत है ना। आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे 25 से 28 तक, तो आप देखेंगे कि ये बात जो है अब गलत साबित होगा, है ना। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार है, जो आर्टिकल 26 में मेंशन है। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है नहीं, ये भी गलत है, मतलब भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, यही तो है उसका मतलब, राइट। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र में,
है ना। डेमोक्रेसी में समानता से अभिप्राय है, समानता से अभिप्राय में तो समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को, जो भी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, समान अधिकार मिल रहा है। यस, समान अवसर भी मिल रहे हैं, सुनिश्चित करना, ये तो सही हो गया। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है। अगर देखिए कि आप देखते हैं कि क्या है ना, समान में अगर अगर समाज में अगर दो व्यक्ति है, अगर दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो दोनों में कभी जो है कि एक दूसरे को देख के कभी जलन नहीं होगा ना। अगर सेम व्यक्ति है, अगर एक को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा से ट्रीट किया जाएगा, एक को थोड़ा बुरे से ट्रीट किया जाएगा, तो बुरे जिसके साथ बुराई होता है ना, उसके मन में जो है दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो जाता है, घृणा हो जाती है ना। तो ऐसा क्या है, भेदभाव जो है उत्पन्न होने लगता है, राइट ना। तो इससे क्या होगा, विवाद हो जाता है। तो बोला कि एक समान मानवीय दृष्टि से देखती है, मतलब लोकतंत्र में ऐसा होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, राइट। आगे है कि किसी संगठन के सदस्यों को कोई संगठन है, ठीक ना, बहुत संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई संगठन है, उनके सदस्य हैं, है ना, अगर आर्थिक अधिकार पे हो रहे हैं, है ना, मतलब फाइनेंशियल कोई मैटर है, तो उस पर मतलब अधिकार है, कर सकता है, हड़ताल भी कर सकता है, लेकिन हड़ताल भी शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है ना। और हथियार विहीन होना चाहिए, हथियार भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा के आधार तो है ही, तो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता है, संप्रभुता बनाए रखने के लिए ये अगर अगर वंचित किया जाता है, अगर इसको नष्ट करने के लिए कोई भी चीज़ रहेगा तो उससे वंचित किया जाएगा, है ना। किस अधिनियम में नस्ल, धर्म, राष्ट्र, मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। तो वो है क्या, नागरिक अधिकार नियम, ठीक ना, आर्टिकल मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। बोला मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस प्रकार मनाया जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में। तो 10 दिसंबर हो गया। निम्न में से किसे भारत संविधान का आत्मा कहा गया है। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा गया, संविधानिक उपचार को। संविधानिक उपचार इसमें कहाँ ऑप्शन है ना, संविधानिक उपचार कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ये 32 आर्टिकल में आता है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। भारत की प्रस्तावना है, भारत के नीति निर्देशित अध्याय है, मौलिक अधिकार चूँकि हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम डीपीएसपी मतलब भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। और तो हम धीरे धीरे जानेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कहने वाले कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे महात्मा गांधी है, नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, BR अम्बेडकर ऑप्शन नंबर बी में है और ये सही हो गया। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो हमने जाना था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है ना, 32 में है, उसको कहा जा सकता है ना, कहा जाता ही है। तो फिर ये और ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद कौन है, डी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अंतर्गत कैसे, जैसे कि हम संवैधानिक उपचार ना, हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है ना। तो मौलिक अधिकार कहाँ से, 12 से कितने के बीच में है, 35 के बीच में है, राइट। और संवैधानिक उपचार का जो है वो किस आर्टिकल में है, 32 में है ना, 32 में है। तो ये तो इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर कितना किया था हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56 की ओर बढ़ते हैं, तो 56 में है कि भारत संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी। तो जब संविधान बना था उस टाइम हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन अब भी कितना है, 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटा गया, संपत्ति, मतलब आर्टिकल 31 को हटा दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार है ना, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा के जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल जो है 300A में डाल दिया गया है ना। कब डाला गया था, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1978 में, राइट।
तो आप इससे देख लीजिए भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, अभी कितनी है, तो 6 है, राइट। बोला संविधान के अंतर्गत भारत नागरिक को निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। हाँ, बोला संविधान के अंदर भारत नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये तो आर्टिकल 19 में है ना। संघ एवं समुदाय बनाना, ये भी 19 में है आर्टिकल। देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी 19 में है। तो उपयुक्त में से क्या होगा, प्राप्त नहीं है, मतलब ये सब प्राप्त है ना, तो उपयुक्त में ये कोई भी नहीं होगा, राइट। तो आर्टिकल देखिए मैंने क्या बोला था, आर्टिकल 19 के तहत जो है सभी नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता और कई स्वतंत्रता प्राप्त है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। अगर मौलिक अधिकार का हनन मतलब उल्लंघन है, राइट, तो ये कौन सा होगा। देखिए आप सीधे जाइए, तो सामूहिक आंदोलन करना है ना। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक आंदोलन कर रहा है, या रात्रि में 10 बजे के बाद शराब ना पीने देना, या पुस्तक छापने पर प्रतिबंध या न्यूनतम मजबूरी, तो ये इसका आंसर क्या होगा ना, कि पुस्तक छापने पे प्रतिबद्ध है ना। तो मौलिक अधिकार का जो है हनन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर्टिकल जब 19 पढ़ेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसमें ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप इसको करने से रोक रहे हैं तो मौलिक अधिकार का क्या है, हनन हो रहा है ना। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन में से किसका संबंध परमादेश है ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, परमादेश का मतलब क्या होता है रिया, कि आदेश देना ना, कि न्यायालय ये देखता है कि कोई पदाधिकारी ये अपना विधि कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। जैसे कि आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, कि आत्मा कहा था ना। तो आर्टिकल 32 के अंदर जो है कोई भी न्यायालय जो है 5 तरह के रीट जो है जारी कर सकती है ना। तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, और अधिकार प्रतिष्ठा हो गया, और परमादेश हो गया है। इसका मतलब है किसी सार्वजनिक अधिकारी जो होते हैं या प्राधिकरण को उनके कानून कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है ना, मैंडामेस, परमादेश, मतलब आदेश दे रही है। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ए जो है ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। सिस्टी अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। मैंने अनुच्छेद 21 के बारे में बहुत बार बताया गया, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना ये नहीं है। प्राण एवं दैहिक का अधिकार ये आर्टिकल 21 में आता है, मतलब ये सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस में आता है, आर्टिकल 32 में। शिक्षा का अधिकार 21A में आता है, राइट। तो कौन सा आंसर है, हम सबको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन बी सही है, जीवन का अधिकार, है ना। ऑप्शन सी, प्राण एवं देश स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऑप्शन सी, राइट। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार, विधि के समझ सबको समान मतलब समान माना जाएगा। ये 19 में क्या है, भाषण की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 32 में क्या है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है, मतलब अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो है ना, ये क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी जो है सही है। हम क्वेश्चन नंबर क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के 61 की ओर बढ़ते हैं। वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है ना, ये क्वेश्चन जो है तो ये वाला जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है ना। तो ये वाला जो है ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इसी में आता है ना, तो ये भी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो गैर नागरिक, मतलब जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, देश के किसी भी भाग में
किसी भी भाग में आने जाने का, निवास करने की सुविधा, ये भी नहीं होता है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये जो है ना, आर्टिकल 14 में जो है ना, आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, ये सभी को प्राप्त होता है। आगे है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, मैग्ना कार्टा कब साइन किया गया था? यह है 15 जून है ना 1215 में, जब इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा साइन किया गया था। इसने राजाओं की शक्तियों पर सीमा लगाने और नागरिक राजाओं अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। राइट, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन सी। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार देता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता हो ही गया, समानता का अधिकार देता है। राइट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 90 में है, तो दे रहा है क्या? देता है ना। एक हो गया, दो हो गया। अब देखिए, श्रम का अधिकार दिया है क्या? शोषण का अधिकार, शोषण मतलब आप किसी को शोषण कर सकते हैं क्या? ऐसा अधिकार है? नहीं। श्रम का अधिकार है क्या? नहीं। मतलब ए, मतलब ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें बताया गया है कि मतलब कि आप जो मतलब कि जो भी मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से कि 15, 16, 19, 29 व 30 जो है प्रावधान केवल भारतीयों के लिए है ना, मतलब भारतवासियों जो रहते हैं उनको, उनके लिए है। राइट, क्वेश्चन नंबर 64 है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? तो कहा गया कि अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन संघ कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत की चिंता है कि एक अभिव्यक्ति है ना। इसका स्थापना 1993 में की गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 65 की ओर बढ़ते हैं। बोला संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। तो कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो जब है तो आर्टिकल जो है 21 जो होता है ना, 21 वो किसी परिस्थिति में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 19 जो है सबसे पहले निलंबित हो जाता है। तो 352 जब हो गया, आपातकाल हो गया, तो कौन सा निलंबित होगा? तो हम सीधा ये आंसर की ओर बढ़ देखते हैं। तो समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18 में है ना। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। और फिर क्या है, और भाषण एवं ये किस में है? 19 में है। जीवन का अधिकार 21 में है, और संवैधानिक उपचारों का ये 32 में है। तो हमारा कौन सा होगा? है ना, अनुच्छेद 21 ये कभी भी जो है निलंबित नहीं होता है ना। तो जीवन का अधिकार 21 में है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार जो है किस प्रकार, वैसे तो बोले यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, ये गलत है। संसद जो है कभी भी जो है मौलिक अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकती है ना। यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश देता है, ये भी गलत है। यदि राष्ट्र आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु मतलब आदेश जारी करते हैं, ये सही है। मौलिक अधिकार जो है किए जा सकते हैं, सभी इसका निलंबन कभी नहीं, ये भी गलत है ना। हो सकता कि आपातकालीन जब भी होता है, आपातकाल होता है 21 तो निलंबित हो जाता है ना। 21 छोड़ के सबको निलंबित किया जा सकता है, किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबित कौन कर सकता है? तो सिंपल सी क्वेश्चन है राष्ट्रपति करते हैं, और क्या। 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का मतलब अधिकार है? तो जब मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, नहीं, गलत है। क्योंकि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में। संघ बनाने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन से मूल अधिकार, जैसे कि देखिए कौन से मूल अधिकार भारत है? देखिए 15 है ना, 15 हो गया, और 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, है ना। देखिए 14 देखिए 14 में क्या था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार ना।
समानता का अधिकार। तो ये 14 जो है मतलब कि विदेशियों को भी प्राप्त होता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था और ये भी है पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, गलत हो गया, राइट। अब देखिए इसमें मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ना कि अगर आपको पता नहीं हो तो फिर कैसे कर सकते हैं। ये 24 में क्या है ना, 24 में क्या है, बच्चों के बारे में बताया गया कि बच्चों को ऐसे जगह में काम करने से रोका जाएगा, ठीक ना, जहाँ से वो खतरा हो सके। तो ये सेम चीज़ है, सब पे अप्लाई होता है ना, वो चाहे विदेशी के बच्चे हों चाहे हमारे बच्चे हों। तो ये भी क्वेश्चन जो गलत हो गया, मतलब वे कौन सा है, 15, 16, 29, 15, 16, 29 और 19, और एक और आर्टिकल है वो जो कि 30। मतलब ये सभी जो हैं केवल भारत के जो निवासी होते हैं उन्हीं को प्राप्त है, क्योंकि 15 में और 16 और 19 और 29 और 30 के बारे में बताया गया है ना। 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं सीधे सीधे। एक मिनट मैं फिर से बता देता हूँ कि अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक ना। 16 में लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट में, या 19 में क्या है, स्वतंत्रता बोलने का अधिकार जो है। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा में मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, कौन सा था। देखिए जब वयस्क माताधिकार के बारे में आप देखेंगे, है ना, वयस्क माताधिकार के बारे में देखेंगे तो ये जो है बहुत पहले कर लिया था। जब 1940 जब नेहरू का जब रिपोर्ट आया था ना, तो उसी टाइम जो है ये स्वीकार किया गया था। जैसे वयस्क माताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ये तीनों जो है ना। तो ऑप्शन क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, 69। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे, तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। ये क्या, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर है 71, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में, राइट। अब देखते हैं क्या है, नागरिक को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। क्या ये क्वेश्चन, नागरिक को केवल यह राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा, यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध भी है। नागरिक को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, सही है ना। तब ये भी सही है, यह नागरिक को केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। और यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ करता है ना, किसी पे मतलब कुछ करता है, परेशान करता है, तो ये क्या दैहिक स्वतंत्रता हो गया ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब 71 देखते हैं, और दो ऑप्शन होगा। यह अधिकार जीवन की परम का वादा नहीं करता, मतलब ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर एक से जो है अधिक है। देखिए भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों का उल्लंघन के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है तो हो गया ना। अधिकार जीवन की गरिमा का भी वादा करता है ना, ये लिखा हुआ अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता है ना, नहीं गलत है, मतलब अगर होता गरिमा तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कुछ मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार ना, क्योंकि 19 से 22 के बीच में ये आ रहा है, क्योंकि 21A में ये है ना। तो कौन सा हो गया बी, कि संस्कृति एवं शिक्षण का अधिकार ना, ये कौन सा है शायद है ना, ठीक है। आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, तो ये कौन सा होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, ये है संस्कृति एवं शिक्षण का अधिकार, जो कि 29 एवं 30 में है ना, आर्टिकल 29 एवं 30 में आता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये है ना, स्वतंत्र का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी
सॉरी, एक मिनट। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2002 में पूछा गया था, राइट। वही मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्यों पूछा गया है ना। तो क्या बोला कि देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इनमें से कहीं भी जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का उल्लेख जो है नहीं है। हालांकि ये जो है क्या हुआ था, जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था, है ना। और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बाद में जो है जोड़ा गया था ना। तो इसलिए मैं सोचा ना कि 2002 में जोड़ा गया था ना, इसलिए ये आंसर होगा। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था कि ठीक है, भारत में ये बाद में जोड़ा गया, क्वेश्चन पहले हो सकता है पूछा गया, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक ना। आर्टिकल 21A है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002, राइट। आगे है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी करता है। तो जो आर्टिकल 32 के अंदर जो है न्यायालय जो है क्या है, रिट चालू करता है। रिट चालू करता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं, 5 तरह के रिट। आर्टिकल 32 भी होगा, 226 भी होगा। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के लिए 226 है ना। ये रिट जो है 5 तरीका के जारी किया जाता है। वो है बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी करने का अधिकार है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं थे। आर्टिकल 19 क्लॉज ए में है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। वैसे तो बोलेंगे तो स्वीडन जो था, उसने 1766 में जो है सूचना का अधिकार जो है लागू किया था। इसे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सेस के रूप में जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सेस। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इस कानून का उद्देश्य सरकारी पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है और नागरिकों को सरकारी दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करना था। फिनलैंड ने 1951 में और नॉर्वे ने 1970 में सूचना का अधिकार कानून जो है लागू किया था। और इंडिया में कब हुआ था, 2005 में, राइट। याद रखिएगा, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें कि केवल आतंकवादियों को गलत है संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को जो है निवारक निरोध के कानून के तहत जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। बोला गया किसी शैक्षणिक संस्था में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता हो, है ना, मतलब राज्य द्वारा वो पैसा फंडिंग किया जाता हो, राज्य के कोष में से आर्थिक सहायता मिलती हो, उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है, वो है जन्म स्थान, राइट। बोला संविधान के अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि जन्म स्थान के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में राज्य द्वारा संचालित संस्था में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य द्वारा घोषित या राजनीति से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब जन्म स्थान के आधार पे वंचित किया जा सकता है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, और भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो है ना, तो क्वेश्चन क्या है, प्रतिषेध है, परमादेश है, मैंडमस, अधिकार परीक्षा भी ये भी है, व्यादेश नहीं है ना, व्यादेश नहीं है। तो हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हिबियस
कॉर्पस कहते हैं, या रिट जो है किसी अवैध रूप से, है ना, बंदी मतलब क्या है ना, कैद करना, है ना, बंदी ऐसे करके याद करिए, बंदी मतलब क्या, बंदी प्रत्यक्ष करना मतलब, बंदी मतलब कैद करना, प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष रूप से कैद करना। तो क्या है, कोई भी न्यायालय जो है अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करवाने के लिए जारी की जाती है ना। अगर किसी को मतलब कि क्या है, बंदी बनाया गया, तो इसी बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के अंदर के सामने जो है ना पेश किया जाना चाहिए। मेंडामस, मेंडामस मतलब परमादेश हिंदी में, तब आदेश दे रहा है, कौन आदेश दे रहा है ना, कि किसी, कौन आदेश देगा, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देगा, है ना। किसी सार्वजनिक अधिकारी जो होते हैं उनको उनके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन, है ना, प्रतिषेध, प्रतिषेध को इंग्लिश में याद किया, प्रोहिबिट मतलब किसी चीज़ को करने से रोकना, है ना। तो ये कौन जारी करता है, यह रिट किसी निचली अदालत को जा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए किया जाता है ना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब अगर कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को, मतलब ये अगर अपने अधिकार से क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है तो इसको रोकिएगा, राइट। उत्प्रेषण, सर्टियोरी, है ना, मतलब सर्टिओरी उत्प्रेषण मतलब ये कब किया जाता है, जब किसी निचली अदालत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है ना। सर्टिओरी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है कब, जब वो कोई, सर्टिओरी मतलब सर्टिफिकेट ना, तब कोई चीज़ जब गलत करने के लिए जब किया जाता है, मतलब रद्द करने के लिए, बस मैं ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, इससे तो कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो मतलब किस अधिकार से, है ना। तो ये है ना, मैं अधिकार परीक्षा, है ना, क्यू वारंटो, है ना, किस, यह रिट किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए जारी करती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है ना। क्यू वारंटो मतलब किस अधिकार से, व्हाट वारंटो, है ना, किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है ना। तो मैं आर्टिकल, देखिए इसमें मैं जो है आर्टिकल जो है 26 जो है ना, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। जब आर्टिकल 24 जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी धर्म वो मान सकता है ना, मतलब कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। 23 और 24 जो है ये है मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, है ना, किसी से पकड़ के काम नहीं करवाया जाएगा। और 24 में खासकर बच्चों के लिए बताया गया है कि जो बच्चे जो हैं, खास करके 14 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं ना, उन्हें मतलब ऐसे जगह में काम नहीं करवाया जाएगा जो खतरनाक जगह है ना, जिससे उनके सेहत को जो है हानि पहुंचेगा। और आर्टिकल 28 जो है, 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है और उनके बारे में बताया गया है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है ना। कौन सा मतलब मानव जरा दुर्व्यवहार जो किया गया है, तो दुर्व्यवहार के भी जस्ट मैंने बताया था कि एक बंधुआ मजदूर क्या हो गया ना, एक प्रकार का दुर्व्यवहार हो गया, है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, क्योंकि निश्चित करता है दुर्व्यवहार को, दुर्व्यवहार हो गया। जैसे कि आर्टिकल 23 मैंने बता ही दिया था कि मानव के साथ दुर्व्यवहार करना, देह व्यापार करना, कबूतरबाजी करना, हाली प्रथा आदि पर रोक लगाया जाता है ना। तो आर्टिकल क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया। और यहीं के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और फिर हम मिलेंगे किसी अगले क्लास में। अगले क्लास में हम फिर से ला रहे हैं राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक जाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे फिर से, जैसे मैंने मौलिक अधिकार को एक एक क्वेश्चन को बताया है, समझाने की कोशिश की है, वैसे ही मैं पढ़ूंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे, अगर पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी क्या है हाई हो, और मैं ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को लाऊं, ताकि जिससे आपका भी फ़ायदा हो, ओके, और साथ साथ मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।